एक बार 9 साथी कहीं सत्संग में जा रहे थे, तो बीच में नदी पड़ती थी। अब आया कि नदी पार करने की बारी है, तो सबने कहा कि भाई देखो, एक काम करते हैं कि नदी पार करने से पहले हम लोग आपस में देख लें कि कितने लोग हैं। तो सबने काउंट किया, तो अपना 9 लोग थे। उधर जाने के बाद फिर नदी पार की इन्होंने। नदी पार करने के बाद फिर उधर लोगों ने कहा कि भाई एक काम करो, सब फिर से काउंट कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि कोई साथी हमारा छूट गया हो, डूब गया हो। तो उसने काउंट करना शुरू किया। तो जब गिनती करनी शुरू की तो गिनता था 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 8 तक गिनता था। 8 गिनता था और कहता था कि रोने लगा। कहा कि भाई एक आदमी कोई खो गया, हम लोग 9 थे, यहाँ तो 8 ही हो रहे हैं। तो दूसरे ने कहा कि एक काम करो, तुम छोड़ो, हम गिनते हैं। उसने गिनना शुरू किया, फिर उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहा कि नहीं, फिर वो फिर रोने लगा कि नहीं, सही में एक आदमी छूट गया। अब सब गिन रहा है तो सबको 8 पूरा हो रहा है, सब रो रहे थे। उधर से एक संत गुजर रहे थे। बोले क्या हुआ? बोले कि बहुत दुख की बात है, हम लोग 9 साथी थे और एक साथी हमारा नदी में डूब गया। वो सत्संगी देखे सज्जन कि भाई ये तो है तो 9 ही लोग, काहे रो रहा है? तो बोला कैसे गिनो? तो गिना, तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आके फिर रोने लगा। तो जो संत थे उन्होंने जब कहा गिनने के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिना और 8 के बाद उसका हाथ पकड़ के उसके छाती पर रख दिया। ये हुआ तुम्हारा 9। तो खुश हो गया, बोले कि अरे मिल गया मिल गया मिल गया। संत ने कहा कि खोया ही कहाँ था कि मिल गया, तो यहीं पे था। ज्ञान के अभाव के कारण तुमको लग रहा था कि एक खो गया। आप नहीं गिनते थे, 8 गन आते थे। हम खुद को नहीं गिन रहे थे, इसलिए हमको 8 लगता था। तो कबीर साहब कहते हैं कि कर बहिया बल आपनी तजो बिरानी आस। होता क्या है कि इस संसार में ईश्वर को खोजने के लिए हम यत्र तत्र भटकते हैं। कभी कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई सत्संग स्थल, कोई किसी गुरु के शरण में, कोई किसी गुरु, भटकते रहते हैं भटकते रहते हैं। तो गुरु के शरण में जाना तो आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति हमको वहीं से मिलेगी। ज्ञान हमको गुरु ही देते हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे बहुत सारे सज्जन ज्ञान होने के बाद भी कोई बाबा धाम जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई छठ की पूजा कर रहा है, कोई गणेश देवी देवता की पूजा कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि अगर इनकी पूजा नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। तो हमको समझने की जरूरत है कि जिनकी हम खोज कर रहे हैं, जिनकी खोज करना चाहते हैं, जिनको हम ढूंढ रहे हैं, वो कहीं खोजा तो उसको जाता है ना जो खोया हुआ। वो तो खोए हैं ही नहीं, वो तो हमारे भीतर में विराजमान है। तो जिस तरह से उस संत ने उसका हाथ पकड़ के उसके छाती पर रख दिया, कहा कि 9वां ये हो। इसी तरह से जब हम गुरु के संगत में जाते हैं, गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो गुरु हमारा हाथ पकड़ के हमारे छाती पर रख देते, कहते हैं कि यही तुम्हारे भीतर में ही वो है जिसको तुम ढूंढ रहे हो। तो कर बहिया बल आपनी, अपने ऊपर हमको भरोसा करने की जरूरत है कि हमारे ही भीतर वह परम शक्ति, वह ईश्वर विराजमान है। उसको ढूंढने की हमको कहीं अन्यत्र जरूरत नहीं। तजो बिरानी आस, दूसरे के आस पर मत रहिए कि कोई हमको प्रभु परमात्मा से मिलवा दे। कोई नहीं मिलाता। और मैं एक सच बात बताऊं कि गुरु भी आपको प्रभु परमात्मा से मिलाते नहीं। वो एक रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो उस प्रभु परमात्मा से मिलन हो जाता है।
तो कर बहिया बल आपनी तजी बिरानी आस, दूसरे की आस को छोड़ दीजिए। ये जो कुछ लोग होते हैं कर्म कांड कराएंगे, पंडित होंगे, कुछ विवाह में कहेंगे कर्म कांड कराओ, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो श्राद्ध कर्म कराइए। कबीर साहब ने सबका वो कहा, विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सब श्राद्ध भी जो हम करते हैं, ये सब जो समाज के कुछ लोग हैं वो अपने धन को अर्जन करने के लिए, पैसा को कमाने के लिए हम उस तरह से घुमाते हैं और हम घूमते हैं। तो उन सब चीजों पे हमको भरोसा नहीं करना है। वह ईश्वर गुरु रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, और जो उनका सर्वोपरि नाम है ओंकार, ओम से हम मन ही मन पुकारते हैं उनको, तो वो गुरु के रूप में प्रकट होकर हमको दर्शन देते हैं। और उनसे जैसे बातचीत हम सब सामान्य रूप में गुरु से हम बातचीत करते हैं, वैसे हम ध्यान में उनसे बातचीत करते हैं, बात करते हैं। कोई समस्या होती है, कोई कुछ भी होता है तो उसको हमको समाधान मिलता है। तो कहते हैं कि जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरत प्यास। हमारे आंगन में, हमारे हृदय में वो परमात्मा विराजमान है और हम भटकते रहते हैं, प्यासे प्यासे घूमते रहते हैं। तो इधर उधर भटकने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। हम एक सदगुरु के चरण में, सदगुरु की चरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर दें, और वो जो रास्ता बताते हैं उस रास्ते पर चलकर ध्यान लगाना है, साधु संगति की सेवा करनी है, और उस प्रभु परमात्मा को पा जाना। अब हम लोग जो तरीका है ध्यान करने का, उसमें है कि जिस गुरु ने आपको दीक्षा दिया है, जिस गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, उस गुरु के सजीव रूप को, उनके फोटो वाले रूप को नहीं, उनका जो जीवित रूप है, जो आपने देखा हुआ है चलते हुए, हंसते हुए, बोलते हुए, उस रूप को अपने हृदय में रखकर हम ओम, जैसे किसी को हम पुकारते हैं, ओम से पुकारेंगे मन ही मन, और फिर आरती करेंगे। तो सब लोग अपने अपने गुरु के रूप को हृदय में ध्यान